नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 2, प्रतिलेखन संख्या 1, स्पीड 80। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उपसभा अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य जी को हृदय से बधाई देना चाहती हूँ कि वह यह निजी विधेयक सदन में लाए और इस गंभीर समस्या की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। महोदय, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं के साथ देश के लोगों की जन भावनाएं भी जुड़ी हैं और मुझे आशा है कि हम इन मूलभूत आवश्यकताओं को लोगों को प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मान्यवर, ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें कि पाने का इंसान को अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है और हर सरकार का, चाहे वह लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे नौकरशाही की सरकार हो, चाहे वह तानाशाही की सरकार हो, चाहे फौजी सरकार हो, हर सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने देश के नागरिकों को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराए। मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य है कि देश में इतनी विशाल जनसंख्या होते हुए, अटूट संसाधन होते हुए भी हर एक नागरिक को हम ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ के जो हालात हैं, जो आर्थिक हालात हैं, उनमें पूरी तरह से संतुलन नहीं है और एक बड़ा वर्गभेद दिखाई देता है। एक तरफ तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ चौराहों पर भीख मांगते हुए गरीब लोग भी दिखाई दे जाते हैं। यह स्थिति हमारे लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। मान्यवर, हमारे देश में जो श्रम शक्ति है, हमारी 80% जनसंख्या जो कि गांवों में रहती है, उनकी हालत भी संतोषजनक नहीं है। वे बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ समय तक तो उनको काम मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जो कि बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति में रह रहे हैं। वे पूरे दिन श्रम करते हैं, फिर भी परिवार को भरपेट रोटी नहीं दे सकते। इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे कि लोगों को काम मिल सके। हमारी केंद्र सरकार और हर राज्य सरकार इस तरह से कार्यक्रम बनाए और इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर उसका निर्वाह करे और उसको कानूनी जामा पहनाए। हर सरकार का यह कानूनी दायित्व होना चाहिए। सरकारें नैतिक जिम्मेदारियों से बंधी हुई हैं। सरकारें जनता की सेवा के लिए बनती हैं और उनके वोट के द्वारा ही
इनका अस्तित्व होता है।